देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्योंकि आने वाला चुनाव है, इस क्योंकि के पहले जो कुछ भी है वो आज आप शंखनाद में देखने जा रहे हैं। शुरुआत उस जनसंख्या नियंत्रण कानून से करते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। कौन नहीं जानता कि जनसंख्या ने इस देश का क्या हाल कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में इसी जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के सामने अवरोधक आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं के अलग अलग भाव हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी पूरे देश को इस पर सोचने। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा कर देश के अंदर ये कानून लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये देश का कानून कुदरत के कानून के खिलाफ है। संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में समेटे हिंदुस्तान की पूरी सियासत है। जनसंख्या सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि वोट बैंक भी है। जनसंख्या सिर्फ एक भीड़ भी नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान का ये एक सियासी खेल भी है। निजाम ये है, कुदरत का तो निजाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या देश की दशा और दिशा तय करती है। जनसंख्या सीटों का निर्धारण करती है, तो दिल्ली की गद्दी का फैसला भी यही जनसंख्या करती है। जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि चुनावी मुद्दा भी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब सरकार में शामिल दो दलों की नीतियां ही स्पष्ट नहीं हैं, बीजेपी से अलग राय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रख दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी से अलग राय अगर आप रख रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, तो कुर्सी छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। जहां तक नीतीश कुमार जी के बयान का संबंध है, उन्होंने कहा है कि मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन कानून बनाने भर से ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल तैयार हुआ तो लपटें बिहार तक पहुंच गईं। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की जागरूकता पर जोर दिया, तो डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पुरुषों की जागरूकता का मुद्दा उठाकर उनका विरोध एक तरह से कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा गया है। बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुविधाएं दी जाती हैं, मगर इन सुविधाओं का लाभ महिलाओं तक तभी पहुंचेगा जब घर के पुरुष जागरूक होंगे और महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बीजेपी इस बिल को विकास से जोड़ रही है, जिसे इसमें रोजगार, शिक्षा और सुविधा जैसी समस्याओं का हल दिख रहा है, जिसे इसमें न्यू इंडिया की तकदीर नजर आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी। लाल किले की प्राचीर से अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने साफ किया था कि 2.0 में जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा खेल होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए
अनेक नए संकट पैदा करता है। 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल में जनसंख्या नियंत्रण पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। निजी सदस्य विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।